हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करंट अफेयर के 25 ऑफ नवंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का यह सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, लखनऊ, उज्जैन या फिर अहमदाबाद। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और यह कुरुक्षेत्र के ही मंदिर का यहाँ दृश्य दिखाया गया है। इसकी और कुछ जानकारी देखते हैं। भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल तथा श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस महोत्सव में अध्यात्म, संस्कृति तथा कला का दिव्य संगम देखने को मिलेगा। यह भव्य आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा और यह 18 दिन तक चलता रहेगा, जिसके दौरान श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत संदेश को समस्त मानवता के साथ साझा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है? इसके ऑप्शंस हैं लिंडा मैकमोहन, स्वीडन जेओंग, स्टग बेसेंट या फिर पीट हेग्सेथ। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टग बेसेंट को अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है और यह दुनिया के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और भू राजनीतिक तथा आर्थिक रणनीतिकारों में से एक के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किए जाते हैं। स्टग की कहानी अमेरिकन ड्रीम की है। बेसेंट एक अमेरिकी निवेशक, परोपकारी और एक शिक्षक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर पुडुचेरी। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, पुडुचेरी में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है। ज्ञान कुंभ और महाकुंभ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इसे भी डिस्कस करते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 के पहले देश के 4 राज्यों में ज्ञान कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसके बाद फरवरी में प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ का आयोजन होगा। फिलहाल ज्ञान कुंभ की शुरुआत उत्तराखंड के हरिद्वार से हुआ है। यहाँ पर 1 और 2 अक्टूबर को ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया था। इसके बाद बिहार के नालंदा में दूसरा ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ, जहाँ पर 16 से 18 अक्टूबर तक यह चला था। तीसरा ज्ञान कुंभ पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी कह सकते हैं, यहाँ पर 21 से 23 नवंबर तक आयोजित हुआ था और जो फोर्थ ज्ञान कुंभ है वो 30 नवंबर और 1 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो ये थे 4 ज्ञान कुंभ अलग अलग राज्य में, और इस 4 ज्ञान कुंभ के बाद संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 से 8 फरवरी तक यह 3 दिवसीय ज्ञान महाकुंभ का आयोजन होगा, जबकि महाकुंभ में 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम होते रहेंगे। यानी कि जो मेन महाकुंभ है वो 3 दिन चलेगा, 6, 7 और 8 फरवरी 2025। लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग कार्यक्रम होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, वह 1 महीने तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट संचालन का मेंटोर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या फिर झूलन गोस्वामी। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज को नया मेंटोर के रूप में नियुक्ति किया गया है। और मिताली राज से ही रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। मिताली Raj is an Indian former cricketer who captained the national team from 2004 to 2022. She is the highest run scorer in women's international cricket. यानी कि जो मिताली राज हैं यह अब क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं और ये 2004 से 2022 तक जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने
जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं जापान, भारत, ब्राज़ील या फिर यूएई। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएई ने नई करेंसी लॉन्च की है। और जो उनके डिजिटल वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से है। यह कदम वैश्विक क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो की बैठक किस विषय पर केंद्रित रही? ऑप्शंस हैं जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन रूस संघर्ष, ऊर्जा संकट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके जो आंसर बनेंगे वो हैं यूक्रेन रूस संघर्ष। और नाटो की बैठक में यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने और रूस के खिलाफ रणनीतिक उपायों पर चर्चा की गई। यह बैठक यूरोप में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। नाटो से ही रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30 इसमें यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित यह संगठन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली है। इसके स्वतंत्र सदस्य देश तीसरे पक्ष के हमलों के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सहमत होते हैं। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जिसे हमने कंप्लीट किया है और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।